जय हिंद मेरे सैड सैनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज का जो वीडियो रहेगा, इस वीडियो में बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था, जो मैंने एक वीडियो बनाया था कि जैक बोर्ड के एग्जाम में कैसे पास हो सकते हैं या पासिंग मार्क्स क्या हो सकता है। हम लोगों ने उस पर एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो पे भर भर के कमेंट आ रहा था। तो बहुत सारे बच्चों का कुछ डाउट था जो कि मैं यहां से क्या करूंगा, क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले बच्चों का यह डाउट था कि सर दो टर्म में एग्जाम हुआ, एक तो फर्स्ट टर्म में एग्जाम हुआ, दूसरा सेकंड टर्म में एग्जाम हुआ। तो क्या सर कि मुझे फर्स्ट टर्म में पास होना पड़ेगा, क्या सर मुझे सेकंड टर्म में पास होना पड़ेगा? इस तरह के बहुत सारे बच्चों का क्या था, सवाल था। और बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि सर कितना नंबर लाया जाए कि हम लोग फर्स्ट डिवीजन हो जाएंगे, कितना नंबर लाएंगे कि हम लोग सेकंड डिवीजन होंगे, और कितना नंबर लाएंगे कि हम लोग क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, या कितना नंबर लाएंगे कि हम लोग पास हो जाएंगे। तो पूरे के पूरे वीडियो में हम लोग उन सारी चीजों पे डिस्कशन करेंगे। जो भी आपका जैक बोर्ड का जो रिजल्ट घोषित करेगा, उस घोषणा के आधार पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आप फर्स्ट कैसे हो सकते हो, आप सेकंड कैसे हो सकते हो, थर्ड कैसे हो सकते हो। या मैं बात करूंगा कि आपका जो दोनों टर्म का जो एग्जाम हुआ, उसमें से किसमें आपको पास होना है, किसमें आपको पास नहीं होना है, कितने नंबर आपके आएंगे जिससे आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। इन सारी चीजों पे आप लोग क्या करने वाले, डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो ही बहुत ही मजेदार बनने वाला है। तो उससे पहले क्या करें कि आप अगर चैनल पर नए हो तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन क्या करें, जरूर प्रेस कर दें। तो सबसे पहला चीज, अगर आप गौर करोगे तो हमारा जो पूरा का पूरा इस बार का जो एग्जाम था, 2022 का जो एग्जाम था, वो दो टर्मों में डिवाइड किया गया। एक जो था टर्म 1 और दूसरा क्या था, टर्म 2। और दोनों ही जो एग्जाम था उसमें कुल मिला के देखोगे तो टर्म 1 में अगर मैं बात करूं केवल एक सब्जेक्ट का, मैं किसे बात कर रहा हूं, केवल मैं बात करूं एक सब्जेक्ट का, तो एक सब्जेक्ट में टर्म 1 से 40 क्वेश्चन पूछे गए थे और टर्म 2 से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ओवरऑल आप देखोगे तो 80 मार्क्स का आपने क्या किया था कि आपने एक तो बहुविकल्प क्वेश्चन के तौर पे और दूसरा क्या, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे आपने एग्जाम पे लिख के आया। तो कुल मिला के देखा जाए तो आपने 80 के हिसाब से, अगर मैं देखूं, मैं किसके हिसाब से देखूं कि अगर मैं देखूं कि आपने 80 मार्क्स के हिसाब से आपने क्या करा कि एक सब्जेक्ट में आपने केवल लिख के, मैं क्या बात करूं, लिख के और 4 जो ऑप्शन है उसको रंग के आपने आया। और इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से 5 सब्जेक्ट होते हैं। मुख्य कितने सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट। तो 5 सब्जेक्ट में अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो आप देखोगे कितने हो जाते हैं, 400 नंबर का। मैं किसका बात करूंगा, 400 मार्क्स का आपने क्या किया था कि या तो लिखकर या तो उसको घेर कर, जिसको हम लोग बोलते हैं OMR शीट पर, किस पे, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, आपने क्या किया था, एग्जाम दिया था फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को मिलाकर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारी जो पूरी के पूरी जैक बोर्ड में जो नंबर होते हैं वो 100, अगर हर एक सब्जेक्ट को 100 माना जाए। क्यों 100 माना जाए? क्योंकि अगर मैं कोई एक सब्जेक्ट को लेता हूं तो उसमें टर्म 1 में उसको 40 प्रश्न पूछा गया था, टर्म 2 में 40, 80 मार्क्स, और 20 मार्क्स जो होगा उसका प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट जो आपका होता है, आंतरिक मूल्यांकन जो स्कूल की ओर से मिलता था, यानी कि 10 नंबर प्रैक्टिकल का और 10 नंबर इंटरनल असेसमेंट का जो मिलता था। तो कुल मिला के देखोगे तो 80 और 20 कितने हो जाते हैं, 100 नंबर। कितने होते हैं, 100 नंबर का आपको हर एक सब्जेक्ट से पूछा जाता था। यानी कि अगर मैं देखूं तो 100 इंटू कितने हो जाएंगे, 5, कुल मिला के 500 मार्क्स में, कितना बात कर रहा हूं, 500 मार्क्स का टोटल आपका क्या हुआ है, एग्जाम हुआ है। टोटल आपका कितना हुआ है, एग्जाम हुआ है। लेकिन आपके हाथों में कितना मार्क्स था, कुल मिला के 400 मार्क्स था। यानी कि अगर आप देखोगे तो जो टोटल मार्क्स आपका 500 था, इसमें अगर हम लोग 400 मार्क्स घटा दे तो जो ये 100 मार्क्स आपको जो बचा है मेरे दोस्तों, वो पूरा का पूरा आपके जो स्कूल टीचर हैं, उन टीचरों पे क्या है, डिपेंड करता है।
यानी कि ये तो 400 मार्क्स आपके पक्का है ना, क्योंकि आपने पढ़ाई करी है, आपने फर्स्ट टर्म में पढ़ाई करी, आपने सेकंड टर्म में पढ़ाई करी। लेकिन ये जो पूरा का पूरा 100 मार्क्स है, ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि आपने स्कूल किस तरह से अटेंड किया, आपने स्कूल किस तरह से अटेंड किया, आपने अपने शिक्षकों को किस तरह से इंप्रेस किया, उसके हिसाब से क्या होता है आपको यहाँ पे नंबर मिलते हैं, किसमें, प्रैक्टिकल में और इंटरनल असेसमेंट में। तो ये तो रही बात कि अगर आप देखोगे इसके हिसाब से होता है कि आपकी जो मार्क्स कैटेगरिया होती है कि कितने मार्क्स का आप लिख के आए हो, टोटल कितना मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, और कितने मार्क्स आपके हाथ में है और कितने मार्क्स ऐसे हैं जो आपके हाथ में नहीं है, यानी कि वो क्या होगा आपके स्कूल के थ्रू से दिया जाएगा। ये आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब मेजर दूसरी बात आप देखिएगा, सबसे पहला चीज क्या होता है कि अगर मैं बात करूं पासिंग मार्क्स का तो वो 33% होता है। 33%, यानी कि आपको क्या करना है कि आपको हर एक सब्जेक्ट में, गौर कीजिएगा, आपको हर एक सब्जेक्ट में, इस सब्जेक्ट में क्या करना है कि आपको केवल 33% लाना है। कितना लाना है? 33% लाना है। यानी कि ना कि आपको टर्म 1 में 33% लाना है और ना कि आपको टर्म 2 में 33% लाना है। यानी कि बच्चों का जो सवाल था कि सर क्या मुझे टर्म 1 में पास करना पड़ेगा, क्या सर मुझे टर्म 2 में पास करना पड़ेगा, तो आप समझो, ना ही आपको टर्म 1 में अगर आपको पास करना है और ना ही आपको टर्म 2 में पास करना है, बल्कि टर्म 1 और टर्म 2 मिला के आपको पास करना है। ध्यान सुनिएगा कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर, जैसे कि आप अगर आप कमेंट देखोगे जो पासिंग मार्क्स वाला जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें, तो एक बच्चे ने बोला कि सर मेरे जो आपका टर्म 1 है उसमें मैंने 4 मार्क्स लाया, टर्म 2 में मेरा 0 मार्क्स है, तो क्या सर मैं फेल हो जाऊंगा? तो वो क्यों फेल होगा या फेल नहीं होगा, उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन मैंने क्या बोला कि पासिंग मार्क्स जो है आपका वो पूरा का पूरा 100 मार्क्स जो आपका जो एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि 100 मार्क्स का जो आपका क्या होता है एग्जाम होता है। यानी कि मान लो कि आपने क्या करा कि आपका जो मैथ का जो सब्जेक्ट है, मैं किसका बात कर रहा हूं, आपका जो मैथ का जो सब्जेक्ट है, तो मैथ में आपने क्या किया, टर्म 1 में 40 क्वेश्चन और टर्म 2 में 40 नंबर का आपने क्वेश्चन लिख के आया, 80 मार्क्स का आपने क्या किया, एग्जाम दे के आया। गौर कीजिएगा, 80 मार्क्स का आपने क्या किया, एग्जाम दे के आया। बचा क्या आपका, एग्जाम देके आया, और जो आपका 20 मार्क्स होगा वो स्कूल से प्रैक्टिकल आपको मिल गया। यानी कि ये जो आपने 100 मार्क्स का टोटल जो आपने एग्जाम दिया, किसका, टर्म 1 टर्म 2 और आपका असेसमेंट और प्रैक्टिकल मिला के, तो इस 100 मार्क्स का, ये जो आपका 100 मार्क्स है, उस 100 मार्क्स का क्या करना है, केवल आपको 33% ही लाना है। तो अगर आप देखोगे 100 का अगर मैं 33% निकालू मेरे दोस्तों, तो केवल आपको क्या करना है, 33 नंबर लाने हैं। कितने नंबर लाने हैं? 33 नंबर लाने हैं। यानी कि अगर 100 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है तो केवल आपको 33 नंबर लाना है, और आप क्या करोगे, उस सब्जेक्ट में पास हो जाओगे। आप क्या करोगे, उस सब्जेक्ट में पास हो जाओगे। कान में आपके बैठ गई बातें। मैंने क्या बोला कि केवल आपको 100 नंबर में क्या करना है, 33 नंबर लाना है। क्या करना है, 33 नंबर लाना है। तो आपने तो पूरे क्लास 11 क्लास 10 में मैथ अच्छे से पढ़ी होगी, तो आपको पता होगा कि अगर आप एक सब्जेक्ट में 33 लाते हो, क्योंकि मैंने क्या देखा कि टोटल 500 मार्क्स का हमारा एग्जाम होता है, टोटल 500 मार्क्स का हमारा एग्जाम होता है, और 500 मार्क्स का जो हमारा एग्जाम होता है मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनना, मैं क्या बताना चाहता हूं कि टोटल जो हमारा 500 मार्क्स का जो हमारा एग्जाम होता है, इस 500 मार्क्स में क्या करना है कि पासिंग मार्क्स कितना है, हर एक सब्जेक्ट में 33%, हर एक सब्जेक्ट में 33%, यानी कि एवरेज आप देखोगे तो आपको क्या करना है, जो आपका टोटल जो मार्क्स है, आपका जो टोटल मार्क्स है, एक तो आपने जितना लिख के आया जो आपके हाथ में है और जो आपके स्कूल के हाथ में है, दोनों को मिला दिया जाए तो 500 मार्क्स होते हैं। और इस 500 मार्क्स का क्या करना है, आपको पासिंग नंबर लाना है, और वो पासिंग परसेंट कितना है मेरे दोस्तों, केवल और केवल आपको 33% लाने होते हैं। तो 33/100 अगर आप इसको काटोगे तो आपका कितना होता है, 165 नंबर। कितना होता है, 165 मार्क्स। तो बच्चों ध्यान से सुनो, मैं क्या बोलना चाहता हूं कि टोटल जो आपका 500 नंबर का एग्जाम होगा, उस 500 नंबर के एग्जाम में केवल आपको कितने लाने हैं, 165 नंबर लाने हैं, और आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये 10 के लिए है कि 12 के लिए है, तो देखिए हर एक एग्जाम में प्रैक्टिकल का या असेसमेंट का नंबर जो है अलग अलग देखने के लिए मिला था, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आपके टोटल जो मार्क्स होते हैं वो 100 मार्क्स का ही एक सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, उससे ज्यादा आपका नहीं होता। अगर मैं प्रैक्टिकल मिला लूं, अगर मैं इंटरनल
असेसमेंट मिला लूं और बाकी भी जो सारे चीजें होते हैं टर्म 1 टर्म 2 और इंटरनल असेसमेंट वगैरह मिला लूं तो आपके 100 मार्क्स के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि उस 100 मार्क्स में 33 नंबर लाना है और 500 मार्क्स में 33% लाना है। 165 नंबर लाओगे तो आप क्या हो तो जस्ट पास कर जाते हो। क्या करते हो? जस्ट पास कर जाते हो। तो ये पूरा का पूरा फंडा था। एक थोड़ा हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेशन देखें कि कितना हमको लाना है कितना हमको लाना नहीं है, हम लोगों ने उस पर डिस्कशन किया। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा कि 500 मार्क्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, टोटल 500 मार्क्स का एग्जाम होता है जिसमें 400 मार्क्स क्या होता है कि हम लोग लिख के आते हैं, जो हम लोग अपने दम पे अपने बलबूते पे लिख के आते हैं। और 100 मार्क्स जो होता है मेरे दोस्तों, 100 मार्क्स जो होता है यानी कि देखो मैंने क्यों बोला, क्योंकि 500 टोटल मार्क्स, इसमें 400 मार्क्स हम लोग खुद लिख के आते हैं। बच्चा कितना 100 मार्क्स जो होता है आपके स्कूल की ओर से दिए जाते हैं और वो किस आधार पे दिए जाते हैं हम लोगों ने उस पर डिस्कशन किया। वो प्रैक्टिकल का और इंटरनल असेसमेंट का दिया जाता है। यानी कि अगर मान लो कि कोई एक बच्चा है, कोई भी एक बच्चा है, मान लेता हूं कोई एक राम नाम का कोई एक बच्चा है और उसने क्या किया कि आपका जो टर्म 1 है इस टर्म 1 से उसने केवल 4 नंबर लाए हैं। और जो आपका टर्म 2 है, जो भी आपका टर्म 2 है उस टर्म 2 से इसने क्या किया 10 नंबर लेके आया। कितना लेके आया? 10 नंबर लेके आया। तो आप देखोगे कुल मिलाकर इसने कितना नंबर लेके आया, इसने कुल मिला के 14 नंबर लेके आया। कितना लेके आया? 14 नंबर लेके आया। अब आप ध्यान से सुनना कि आप देखोगे कि एक सब्जेक्ट में 20 नंबर जो होते हैं वो प्रैक्टिकल का और इंटरनल असेसमेंट को मिला के दिया जाता है। तो मान लो उसका टीचर के साथ बहुत अच्छा संबंध था, एकदम दोस्ती वाला संबंध था। तो टीचर ने क्या किया, इसको प्रैक्टिकल का और इंटरनल जो असेसमेंट है उसको मिला के क्या क्या खुश होके 20 का 20 मार्क्स दे दिया। तो यहां पे 14 मार्क्स हो रहा था और 20 मार्क्स दे दिया। और आप अगर ये तीनों मार्क्स को जोड़ोगे तो आप कितना देखोगे मेरे दोस्तों, कुल मिला के 34 नंबर आपके हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 34 नंबर आपके हो जाते हैं। और आपको लाना कितना है? केवल आपको 33 नंबर ही लाने हैं और आपने 34 नंबर ले आया। सोचो, पासिंग मार्क्स से 1 नंबर आपने ज्यादा लाया और आप क्या हो गए? पास हो गए। ये कंक्लूजन है कि अगर आप टर्म 1 में 4 नंबर लाते हो, टर्म 2 में कितने नंबर लाते हो? 10 नंबर, तो आपने केवल 14 नंबर ही क्या किया? आपने प्राप्त किया। और आपको पास होने के लिए कितना चाहिए? 33 नंबर चाहिए। और अगर 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल से मिल जाता है तो कुल मिला के आपके 33 नंबर कितने हो जाते हैं? तो 4 10 24 और 20 कितने हो जाए? 4 10 क्या हो गया? 14 और 20 कितने हो गए? 34 आपने नंबर ले आया, अब पास हो गए। अब ये तो बात था कि भाई कोई एवरेज स्टूडेंट होगा, मैंने उसका बात किया। अब ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो बहुत ब्रिलियंट होते हैं। अब मान लो कोई एक स्टूडेंट था, उसका नाम क्या था? श्याम था। क्या था? श्याम था। पूरा साल भर पढ़ाई किया इस बच्चे ने। अब इसने क्या किया कि टर्म 1 में, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, कि इस बच्चे ने टर्म 1 में मान लो कि इसने 35 क्वेश्चन जो है सही कर दिए। तो सोच के देखो, 35 क्वेश्चन इसने टर्म 1 में ही सही कर दिए और पास होने के लिए कितने चाहिए? 33 नंबर चाहिए। अगर मान लो इसमें 0 और इसमें भी अगर 0 उसको मिलता है तो भी ये बच्चा 35 नंबर लाता है मेरे दोस्तों। और 35 नंबर अगर इसने लाया तो पासिंग मार्क्स कितना? 33 का, और लाया कितना? 35। 2 नंबर ज्यादा लाया, ये पास हो गया। ये बंदा क्या हो गया? पास हो गया। ये तो दूसरा। अब बहुत सारे बच्चे क्या बोलेंगे कि सर मान लो इसमें किसी बंदे ने 40 लाया, इसमें किसी बंदे ने क्या किया? 35 लाया, इसको 15 नंबर क्या मिल गए? स्कूल से मिल गए। तो अब जोड़ो ना भाई, कितने होंगे? देखो ये हो गया 75 और 15 हो जाते हैं कितने? 90 होते ना भाई। 75 और 15 का आप जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 90 ही ना होंगे। तो उसने कितना नंबर लेकर आया? 90 नंबर लेकर आया। और पास होने के लिए उसको कितने नंबर चाहिए? केवल 33 नंबर चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो वो कितने नंबर वो अधिक लेके आ जाता है मेरे दोस्तों? तो कितने नंबर लेके आते हैं? 57 नंबर ज्यादा लेके आता है पासिंग मार्क्स से। तो पास होने के लिए केवल उसको कितने नंबर चाहिए? 33 नंबर चाहिए और वो क्या हो जाता है? पास हो जाता है। तो ये तो हम लोगों ने देखा कि टर्म 1 का, टर्म 2 का किस आधार पर सिलेबस था। अब थोड़ा बात करते हैं, जो बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि सर आप हमें ये बताएं कि भाई फर्स्ट डिवीजन कैसे होता है, सेकंड डिवीजन कितना में होता है, थर्ड डिवीजन कितना में होता है। तो थर्ड डिवीजन यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं पास। क्या बोलते हैं? पास। यानी कि जो बच्चा पास होता है वो लगभग 33% के आसपास में लाता है, और जो बच्चा सेकंड करता है वो 45% एबव लाता है, और जो बच्चा फर्स्ट डिवीजन करता है वो 60% एबव लाता है।
यानी कि अगर कोई बच्चा, ध्यान से सुनना, मैं पहले बात कर रहा हूं कि जो बच्चे फर्स्ट करते हैं मैं उनका बात करूंगा, छोड़ो मैं उसको नहीं करता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं जो बच्चे पास होते हैं। तो जो बच्चे पास होते हैं वो कितना लाते हैं? 33% लाते हैं। मैंने अभी आप लोगों को दिखाया। तो 500 का अगर मैं 33% निकालूं, आप सबों को परसेंटेज निकालना आराम से आता है। तो अगर मैं 500 का 33% निकालूं तो आप कितना देखोगे मेरे बच्चों? 165 नंबर वो लाता है। यानी कि कोई बच्चा 165 नंबर लाएगा तो वो क्या हो जाएगा? थर्ड डिवीजन हो जाएगा, वो पास कर जाएगा। ये तो पासिंग वाली बात है। तो अब देखिएगा कि आप मान लो कि कोई बच्चा क्या होता है कि इतना नंबर लाता है, वो पास होता है। ध्यान से सुनना। अब क्या होता है कि जो सेकंड डिवीजन का जो बच्चा होता है, मैं इसका बात करूंगा, तो सेकंड डिवीजन के लिए 500 नंबर में कितना चाहिए उसको? 45% केवल लाना है। कितना लाना है? 45% लाना है। तो 100 में 100 गया, अगर इसको आप करोगे पूरा मल्टीप्लाई तो आपका टोटल नंबर आएगा 255। कितना आएगा? 225। कितना आएगा? 225, क्योंकि 5 पंजे 25, हाथ में रहा 2, 5 चौका 20, 2 22, कितना होता है? 225 नंबर होते हैं। आप ध्यान सुनना। और जो फर्स्ट डिवीजन करते हैं बच्चे, उनका 60% में क्या होता है? फर्स्ट डिवीजन होता है। तो कितने होते हैं? 300 नंबर। आप यहां पे समझने वाली बात है, पूरा का पूरा माजरा यहां पे है, मैं आपको समझा रहा हूं। मान लो किसी बच्चे ने 165 नंबर लाया है, किसी बच्चे ने 165 नंबर लाया है, तो वो क्या होता है? वो पूरा का पूरा सेकंड डिवीजन हो जाता है। और एक बच्चा कोई है जो 225 नंबर लाता है, वो क्या होता है? सेकंड डिवीजन कर जाता है। एक बच्चा 300 नंबर लाता है, वो क्या करता है? फर्स्ट डिवीजन कर जाता है। आप मेरे को बताओ, अगर कोई बच्चा 165 नंबर से लेकर, ध्यान सुनना, 165 नंबर से लेकर 224 नंबर तक लाएगा, 165 नंबर से लेकर कितना? 224 नंबर तक लाएगा, तो वो बच्चा थर्ड डिवीजन ही होगा। यानी कि 165, 166, 167, 168, 169, 180 ऐसा करके ले जाओ, 200, 201, 202, 250 है ना, 251, 250 आगे लेके जाओ। यानी कि 100, मैं बोलूंगा 165 से लेके कितने होते हैं? केवल 224 नंबर तक जो बच्चा लेके आएगा वो क्या होगा? थर्ड डिवीजन होगा। केवल वो पास करेगा। केवल क्या करेगा? पास करेगा। ध्यान में रही बात। अब देखिएगा, कोई बच्चा अगर 225 नंबर से लेकर 299 नंबर तक लेके आता है, कितना? 299 नंबर तक लेके आता है, तो वो बच्चा क्या होता है मेरे दोस्तों? वो सेकंड डिवीजन होता है। क्या होता है? वो सेकंड डिवीजन होता है। क्या होता है? सेकंड डिवीजन होता है। ध्यान रखिएगा, 225 नंबर से लेके 299, यानी कि 225, 226, 27, 28, 29, 250 है ना, 270, 280 है ना, लेके कितना तक? 299 तक जो भी बच्चा लेके आएगा वो क्या होगा? सेकंड डिवीजन ही कहलाएगा। अब जो बच्चे 300 से लेके कितना तक लेके आएंगे? 500, क्योंकि 500 एक तो नंबर है नहीं, तो 300 से लेके 500 तक जो बच्चे नंबर लेके आएंगे वो सारे के सारे बच्चे क्या कहलाएंगे मेरे दोस्तों? फर्स्ट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? फर्स्ट कहलाएंगे। तो अगर आप देखोगे कि ये तो पूरा का पूरा कैटेगरिया था कि जो फर्स्ट करेंगे, तो देखो सबसे कम नंबर कितना है सेकंड पास करने का? 165 नंबर। और थर्ड डिवीजन का सबसे हाईएस्ट नंबर कितना हो गया? 224। और आपका सेकंड डिवीजन का सबसे लोएस्ट नंबर कितना हो गया? 225 और हाईएस्ट 299। तो ये पूरा का पूरा था कि अगर आप 165 नंबर से लेके 224 नंबर तक लाते हो तो आप केवल थर्ड डिवीजन हो। अगर आप 225 नंबर से लेके 299 नंबर तक लाते हो तो आप क्या हो जाते हो? सेकंड डिवीजन हो जाते हो। और 300 से लेके कितना? 350 से लेके आप 500 नंबर तक लेके आते हो तो आप क्या हो जाते हो? फर्स्ट डिवीजन हो जाते हो। तो ये पूरा का पूरा माजरा था कि कितने नंबर पे आप किस स्थान पे रहोगे, इस पे हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। जो एक आपका मोटा मोटी सवाल था हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अब एक बात हम लोग आप लोगों से शेयर करना चाहेंगे कि आखिर गौर कीजिएगा कि अगर कोई बच्चा, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर कोई बच्चा एकदम वीक है, यानी कि उसका फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म खराब चला गया, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म खराब चला गया, तो ऑन द एवरेज अगर आप देखोगे, मेरे बात को सुनो, मैं क्या बोलना चाहता हूं, अभी पूरा का पूरा आपका जो नंबर है वो आपको प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट ही बचा सकता है। अगर आपको यहां से 20 में 20 नंबर मिल जाता है इंटरनल और असेसमेंट को मिला के, अगर आपको पूरा का पूरा 20 नंबर मिल जाता है मेरे दोस्तों, तो आपको और 13 नंबर केवल लाना है। किससे? टर्म 1 और टर्म 2 से। और मैं लिख के बताऊंगा कि अगर आपका टीचर के साथ थोड़ा बॉन्डिंग है,
अगर आपका टीचर के साथ थोड़ा बॉन्डिंग है और आपने क्लास टाइम पे करी है और अभी जो आपका एग्जाम चल रहा है प्रैक्टिकल का, अगर आप उसको सही से फुलफिल कर लेते हो तो टीचर खुश होकर 20 नंबर दे ही देगा। कितना दे देगा? 20 नंबर दे ही देगा। आपको केवल और 13 नंबर आपको यहां से लाना है और आपने आंसर की तो आपने देख लिया होगा। तो मुझे जहां तक लगता है कि अगर बच्चा अंदाजे भी मार के आया होगा ना तो इसी में ही 13 क्वेश्चन को सही कर देगा यार। तो ऑटोमेटिकली देखोगे तो 20 प्लस 13, अगर वो 13 क्या करता है, टर्म 1 और टर्म 2 से ला जाता है, टर्म 1 प्लस टर्म 2 से ले आता है तो कुल मिला के 33 नंबर हो जाता है और वो बच्चा क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। वो बच्चा क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। तो कितने नंबर लाने? पासिंग मार्क्स आपके 33 नंबर के होते हैं। हर एक सब्जेक्ट में आपको 33 नंबर लाने होंगे, टर्म 1 टर्म 2 और इंटरनल असेसमेंट को मिला के, यानी कि 100 मार्क्स के एग्जाम को मिला के आपको लाना होगा। और ओवरऑल जो 500 मार्क्स का आपका जो एग्जाम होगा, इस 500 मार्क्स के एग्जाम में भी आपको 33% लाने होते हैं, यानी कि 165 नंबर अगर आप लाओगे तो क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे। तो ये पूरा का पूरा फंडा था जो मैंने आपको क्लियर करवा दिया। जाते एक बात मैं हमेशा बोलूंगा कि मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। कि मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में। दोस्तों ध्यान रखना, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। क्योंकि हम लोग सबसे क्या नहीं करते पता है? हम लोग किसी भी काम को करने के लिए कोशिश ही नहीं करते हैं। एक कहावत है, किसी ने बोला कि भाई आप अगर बैठे हो घर में, आप आराम फरमा रहे हो तो आपको उतना ही मिलेगा जितना कोशिश करने वालों ने छोड़ दिया होगा। यानी कि एक लाइन है और उस लाइन के आगे में रसगुल्ले बांटे जा रहे हैं और आप केवल कुर्सी लगा के बैठे हो, आप वेट कर रहे हो कि मुझे वो 200 या 250 का जो भीड़ है उस भीड़ में मुझे नहीं जाना, उस भीड़ में मुझे नहीं जाना। तो केवल आप क्या करोगे? जो लास्ट में होगा ना, लास्ट में जो बच जाएगा, जो सब खा के छोड़ देंगे, जो सबसे खराब वाला पीस होगा रसगुल्ला का, आपको वो मिलेगा। तो कभी भी इंतजार ना करें, आप मेहनत करें, पूरा का पूरा फोकस मेहनत पे करें। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, कि मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो औकात दिखाने का भी समय है। अभी आप देखोगे तो आपका आकांक्षा 40 का भी एग्जाम निकला है, फिर आपका ITA का एग्जाम ITA का होगा, फिर आपका जो आपका पॉलिटेक्निक है उसका एग्जाम निकलेगा। बहुत सारे अभी एग्जाम है। केवल आप इस नंबर पे आके अपने आप को उस पॉइंट पे नहीं लेके जाना कि जहां से आपको घूमना क्या हो जाए, बहुत ही मुश्किल हो जाए। तो ये पूरा का पूरा माजरा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपको बताना है और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करना है ताकि उनको पता चले कि क्या पासिंग मार्क्स होता है, किस तरह से बच्चा फर्स्ट कर सकता है, कितना नंबर में सेकंड हो सकता है, सारा कुछ का जानकारी क्या होगा उसको मिल जाएगा। और एक बात, अगर पॉसिबिलिटी हो पाएगा तो जो बच्चे टॉप करेंगे मैं उनके घर में भी जाऊंगा, उनका इंटरव्यू लूंगा और इसी चैनल पे दिखाऊंगा कि उस बच्चे ने किस तरह से मेहनत करी और आपको किस तरह से मेहनत करनी है। साथ में नया बैचेस जो भी होगा क्लास 11 का वो भी आपका शुरू कर दिया जाएगा। आपको मैथ के भी, यानी कि जो भी मैथ लोगे अगर आप लोग क्लास 11 में, तो मैथ के भी टीचर मिल जाएंगे और आर्ट्स लोगे तो आर्ट्स के भी आपको टीचर ऑलरेडी अवेलेबल है आपके चैनल पे, तो वो भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो चैनल के साथ बने रहें और हमारा विश्वास बनाए रखें और आप अपना विश्वास क्या करें, हमें दे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जाते एक बात कि हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, अब जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष से जारी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।